इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लगारी साहब, पीपल्स पार्टी ने छक्का लगा दिया है क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने साबित कर दिया कि ऐसे उनको मुफाहमत का बादशाह और मंझा हुआ सियासत का खिलाड़ी नहीं कहते हैं। इस्तीफों को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया। कैसे देखते हैं स्मार्ट मूव को आप? नहीं, ये अच्छी मूव है इसलिए भी कि अगर ये मूवमेंट को तेज करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि ये जो पीडीएम की मूवमेंट है वो नतीजा खेज रहे, अगर वो चाहते हैं कि वजीर आजम के इस्तीफे को यकीनी बनाएं, तो इस तरह के इक़दाम तो करने होंगे। मियां नवाज शरीफ अगर बाहर बैठ कर देखें ये वो सूरत हाल नहीं है कि लेनिन जो है वो रूस के बाहर बैठे हुए थे और वहां इनकलाब आ रहा था, तो इनकलाब के लिए इनकलाबी कुव्वतें काम कर रही थी। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई इनकलाबी कुव्वतें नहीं है जो बैठकर इनकलाब के लिए काम कर रही हो और बाद में जो है वो ची गवेरा आए और आकर मुल्क को संभालने। उन्हें खुद आकर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस में एक अमली हिस्सा लेना होगा। कम से कम इतना तो हो कि लोग समझें कि हमारे जो लीडर हैं वो जेल में ही सही लेकिन बैठे तो हैं। वो ये लोगों को इस बात की तो यकीन दहानी होनी चाहिए, तब उनकी मूवमेंट आगे बढ़ सकती है। और मूवमेंट के लिए ये बहुत सी दीगर चीजों के अलावा ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी दरवाजा बंद ना करें। अपोजिशन कोई दरवाजा बंद नहीं कर सकती है। और दुनिया में जहां भी जमहूरी मूवमेंट होती है, जहां भी जमहूरी तहरीकें चलती हैं, वहां दरवाजों को बंद नहीं किया जाता, नए दरवाजे खोले जाते हैं। और हमारे यहाँ अपोजिशन जो है वो असम्बलियों के दरवाजे और सूबाई और कौमी असम्बलियों के दरवाजे बंद करने के बारे में सोच रही है, या ये सोच रही है कि वो पार्लियामेंट को छोड़ दे और पार्लियामेंट के बाहर कोई फैसला करे। पाकिस्तान में कोई इनकलाबी फिजा नहीं है जो ये यकीनी बनाए कि जनाब इनके असम्बली छोड़ने से जो है मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, तो ऐसी कोई सूरत हाल। अच्छा लगारी साहब, चले इनको तो समझ आएगी, अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने अच्छी तरह से इस चीज को समझ लिया और पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया कि पीडीएम में कुछ अगर जितनी जमातें थी उनमें अगर कोई मैच्योर जमात है जिसका वाकई तजर्बा है, प्रैक्टिकली साबित किया पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, जरदारी साहब ने जो लास्ट में जब बात की थी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि जी हमें ना सिखाया जाए, हमें ना बताएं, बल्कि हमारे तजर्बे से सीखें। आपको लगता है कि वो डायरेक्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहना चाह रहे थे सब कुछ, नवाज शरीफ साहब को कहना चाह रहे थे, मरियम नवाज साहिबा को कहना चाह रहे थे, या अंदर का गम गुस्सा था ऐसा जिसका इजहार उन्होंने किया? नहीं, ऐसी कोई गुस्से की बात नहीं है। जरदारी साहब को गुस्सा नहीं आता। उनसे हम जब भी मिले हैं तो वो पहला गुस्सा नहीं आता, होता है, लेकिन वो गुस्से का इजहार भी बड़े ढके छुपे अल्फाज में मुस्कुरा के कर देते हैं। वो मुस्कुरा कर करें या गुस्से में करें या किसी तरह से, मेरे ख्याल में उन्हें किसी भी जाती मसले पर गुस्सा नहीं आता है। और वो इस बात को अवॉइड करते हैं कि अगर किसी के साथ कोई जाती नाराजगी है, जाती किसी चीज का है। हाँ, मेरे साथ उनका गुस्सा है, पता नहीं वो मुझे नहीं मालूम है किस बात पर है। और वो मुझसे तो बहरहाल वो एक क्या कहते हैं तर्क के ताल्लुक उन्होंने रखा हुआ है और उनकी अपनी मेहरबानी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है। उनको मालूम है कि ये जमहूरी जिद्दोजहद है और जमहूरी जिद्दोजहद जमहूरी इदारों के जरिए होती है और जमहूरी इदारों के लिए होती है। वो नहीं होता है कि आप जमहूरी इदारों को खुद ढहा कर और जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें इस बात का इल्म है। और दूसरा ये है कि आप जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करें तो आपके पास जो टूल मौजूद है उनको आप अपने हाथ से क्यों ज़ाया कर रहे हैं? हाँ, अगर कल ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि जनाब पूरी के आपकी मूवमेंट बहुत आगे बढ़ जाती है, आप पूरे सिस्टम को जाम कर देते हैं, आप वजीर आजम की हुकूमत को पैरालाइज्ड कर देते हैं, आप हुकूमत को चलना दो भर हो जाता है और लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लोग गलियों पे आ जाते हैं, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होगा कि जी फाइनली हम इस्तीफा भी देते हैं, आइए अब आप बैठकर इस हुकूमत को खत्म हो जाना चाहिए और वजीर आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर एक नई हुकूमत बननी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल होगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल भी अगर पैदा हो जाती है तो फिर इस्तीफे नहीं होंगे। फिर तो पूरे का पूरा इनकलाब होगा। तो इनकलाब की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में नहीं। जैसे कि इस्तीफों वाली ऑप्शन को पहले एटम बॉम्ब करार दिया जा रहा था जी, तो एटम बॉम्ब होंगे, चले वो तो एटम बॉम्ब साबित होते या ना होते। अब ये जो डिसीजन लिया गया, जो पीपल्स पार्टी ने अपना एक फैसला सुना दिया कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो इस्तीफों पर बात हो सकती है और लॉन्ग मार्च का भी उनको हिस्सा बनना चाहिए, ये कितना बड़ा बॉम्ब बन के गिरा नवाज शरीफ साहब के ऊपर? कैसे देखते हैं आप? नवाज शरीफ साहब की क्या सिचुएशन होगी, क्या हालत होगी इस टाइम पे? नहीं, मेरे ख्याल में इस पर तो बात भी की होगी। जरदारी साहब में और नवाज शरीफ साहब में आपस में गुफ्तगू हुई है और जो गुफ्तगू हुई है उसमें इन बातों पर भी तबादला ख्याल हुआ होगा। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ की पार्टी अमलन मैदान में मौजूद है। मोहतरमा मरियम नवाज
अमली तौर पर सियासत में मौजूद हैं, वो अमली तौर पर बहुत एक्टिव हैं और एक फाल किरदार अदा कर रही हैं, एक अच्छी ओरेटर के तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आई हैं और उनका एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। हमें उससे बिल्कुल इनहराफ नहीं कर सकते और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी बात काट रही हूँ। मरियम का किरदार जो आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा चले, वो खुलकर किरदार अदा करें, अपने वालिद की जगह संभाल कर बैठ गई हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह की सोच का सामने आना, इस तरह का फैसला सामने आना कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से मशरूत कर देना, इस्तीफों को भी उन्होंने लॉन्ग मार्च में भी कहा कि वो आए, उनको हिस्सा बनना चाहिए, यानी फिर वो मरियम और नवाज शरीफ में फर्क रख रहे हैं ना, वाज़ेह फर्क रख रहे हैं। नहीं, वो तो है, वो तो खुद मरियम भी मालूम है। मरियम ये तो नहीं कह सकती कि मैं जनाब नवाज शरीफ से बहुत आगे की चीज हूँ। वो ये नहीं कह सकते हैं कि मैं नवाज शरीफ का मुतबादिल हूँ। वो ये नहीं कह सकते कि बेनज़ीर भुट्टो बनने की ख्वाहिश का भी उन्होंने इजहार कर दिया और आपस की बातें लगा रही। सब ये नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या सोच रखते थे, आपको याद होगा क्या क्या बातें करते थे बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। अगर उनकी बेटी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती है, नवाज शरीफ की बेटी बेनज़ीर भुट्टो बनना चाहती है, उनके नजरियों को फॉलो करना चाहती है, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती है, फिर तो ये अपनी बेटी से भी बात करना छोड़ देंगे, जैसे कि कहते थे कि बेनज़ीर से तो बात ही नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि उन्होंने आखिर में तो बात की थी ना, जिस पर लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया था। इन्होंने आपस में मुज़ाकरात किए थे और मैं जिद्दा में मिला था नवाज शरीफ से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मेरी मुलाकात हुई दुबई में। उसमें इनके आसार मौजूद थे, इनके रवाबित मौजूद थे, इनके दरमियान गुफ्तगू मौजूद थी। ये गुफ्तगू के बाद ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी साहब ये जिद्दा गए थे, जिद्दा में उनकी मुलाकातें हुई थी। फिर उसके बाद लंदन में जाकर उनकी मुलाकातें हुई, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना, तो राब्ते तो हो गए थे। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, बहुत अहम बात है। जब इलेक्शन हो रहे थे 2008 के और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से पहले और शहादत के बाद दोनों मरतबा नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं बाइकाट कर रहा हूं इलेक्शन का, और इमरान खान भी बाइकाट पर थे, जमात इस्लामी भी बाइकाट पर थी। तो जाकर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनको समझाया था कि देखें आप मैदान खुला न छोड़ें, मैदान खुला छोड़ने से आपका भी नुकसान होगा, जमहूरियत का भी नुकसान होगा। और उन्होंने राजी किया था नवाज शरीफ साहब को कि नहीं, आपको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और आज बिल्कुल ऐन वही मौका है कि आज ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब आपको पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना चाहिए तावक्त कि आपके पास कोई बेहतर मुतबादिल मौजूद हो। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है। ठीक है जी, ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के लिए। आज भी मैं वही बात दोहराऊंगी कि हमारे मुल्क का जो चौथा सतून है मीडिया, उसका रेगुलेटर पैमरा एक नाअहल शख्स की सरबराही में मीडिया के साथ ज्यादतियां जारी रखे हुए है। पैमरा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरी आज भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि सलीम बेग, जिसके पास ना तो मुतालिका डिग्री है ना ही एक्सपीरियंस है जो कि दरकार है इस पोस्ट के लिए, इस पोजीशन के लिए, इस ओहदे के लिए, उस नाअहल शख्स को सलीम बेग को ओहदे से फौरी हटाएं। जब तक सलीम बेग चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर बैठे रहेंगे तब तक ये काली पट्टियों के साथ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।